राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मैट्रिक क्लास में हर साल पूछे जाने वाले ग्राफ जो 5 नंबर का होता है, आज उस पर डिटेल से रूप में एक ही वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं और बात आपसे बता दूं कि ग्राफ खींचने के लिए, पूरी तरह ग्राफ को खींचने के लिए हमने विभिन्न चरणों को पास करना होता है। तो आज हम एक एक चरण को पास करते करते पूरे ग्राफ तक हम पहुंचेंगे। तो चलिए अब बिना समय को व्यतीत किए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी एक ग्राफ का कॉपी लिया गया है। अब इस ग्राफ के कॉपी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको चीज़ें में आ जाएंगी एक्स अक्ष आ जाएंगी, आपको एक नंबर में एक्स अक्ष, ठीक है। 2 नंबर में आपको देखने को मिलेंगी वाई अक्ष। क्या मिलेंगे? वाई अक्ष, ठीक है। 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे मूल बिंदु। 4 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे एक्स निर्देशांक। 5 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे वाई निर्देशांक, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जितने ग्राफ में जितने शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी शब्दों के बारे में एक एक जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स अक्ष आखिर है तो क्या है, किस चिड़िया का नाम है। हालांकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन एज ए टीचर मेरा धर्म बनता है कि मैं यह समझकर आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूं कि इस जो चीज़ सिखाने जा रहा है उसमें जितने भी शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं शायद आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो मैं अपने एक शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक्स अक्ष आखिर है तो क्या है, ध्यान देंगे हम। बात करें एक्स अक्ष के, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी ग्राफ हो गया, तो इस ग्राफ में देखते हैं कि भूतल के समांतर, जैसे अभी मैं जिस बिंदु पर खड़ा हूं, जहां खड़ा हूं, ये भूतल हो गया। अब इसके समांतर खींची गई रेखा हो या कोई भी कल्पना कर ले, किसी भी चीज को कल्पना करें तो वह आपका एक्स अक्ष कहलाता है। तो जैसे हम कल्पना करें कि ये हमारा भूतल हो गया, क्या हुआ, ये भूमितल हो गया, कल्पना करते हैं। अब इसके समांतर हम कोई भी रेखा खींच ले या कोई भी रेखा का एक कल्पना कर ले, तो अब वो हमारा क्या कहलाएगा, तो एक्स अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो यदि हमने इसको भूतल माना है तो जाहिर सी बात से इसके समांतर एक रेखा को खींचा गया है या कल्पना किया गया है, तो ये हमारा एक्स अक्ष होंगे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको एक्स अक्ष क्या समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक आता है यहाँ पर वाई अक्ष। तो वाई अक्ष कौन होता है, तो भूतल जो होता है अर्थात जो भूमितल होता है, इसके लंबवत आप किसी भी रेखा को खींचते हो अथवा कल्पना करते हो तो वो आपका वो आपका वाई अक्ष कहलाएगा। तो यदि हमने इसको भूमि माना है, यदि हमने इसको भूतल माना है, तो भूतल के समांतर एक रेखा खींचा या कल्पना किया, एक्स अक्ष कहलाया। फिर इस भूतल के लंबवत एक अन्य रेखा जब हम खींचेंगे तो ये अन्य रेखा हमारा क्या कहलाती है जी, अन्य रेखा कहलाती है वाई अक्ष, ठीक है जी। तो ग्राफ में प्रयोग होने वाले एक्स अक्ष वाई अक्ष को हमने अच्छा से समझ लिया। अब ये जो एक्स अक्ष होता है, कौन एक्स अक्ष को हम एक्स डैश से सूचित करते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष को हम वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं, ठीक है जी। तो एक्स अक्ष को हमने किससे सूचित किया, एक्स डैश से, और वाई अक्ष को किससे सूचित किया, वाई डैश से, ठीक है जी। अब चलते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु आखिर है तो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष देख रहे हैं, यही है आपका एक्स अक्ष और यही है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किए होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किए होते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है
अब इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे जी, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम 0 से सूचित करते हैं। मूल बिंदु को किससे सूचित किया जाता है जी, 0 से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये जो x अक्ष होते हैं और y अक्ष होता है, इस पर कुछ संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे मूल बिंदु को हमने 0 से दर्शा दिया। अब इसके बाद ये जो मोटा, इसमें देखिएगा ग्राफ में आपको कुछ मोटा तो कुछ पतला लकीरें दिखाई देती होंगी। ठीक है, जैसे यदि इसको हम देखें तो ये मोटा है और यहाँ देखें तो ये क्या है, पतला है। फिर इसमें भी पतला में भी पतला है। तो जितने मोटे मोटे होते हैं उसको एक एक इकाई करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि यह हमारा 0 है तो यहाँ आएगा 1 और ये होगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9 और लास्ट यहाँ 10 तक हम जा सकते हैं। तो मूल बिंदु के जैसे हम दाएं की ओर जाते हैं तो प्लस 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है। अब मूल बिंदु के x अक्ष पर जैसे हम बाएं जाते हैं तो यहाँ चलता है हम -1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता है। तो जैसे ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया आपका -3, यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया -7, -8, -9 और लेटेस्ट -10 तक हम जा सकते हैं। तो हमने देखा x अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं की जो दूरी होती है वे धनात्मक होती है। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 लिखा, और चूंकि हम पहले से जानते हैं जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वह प्लस माना जाता है। जैसे 8 लिख दिया गया तो 8 धनात्मक संख्या की ऋणात्मक संख्या तो धनात्मक संख्या, चूंकि हालांकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आगे नहीं है फिर भी धनात्मक है। तो x अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं की दूरी जो होती है धनात्मक मानी जाती है। x अक्ष पर मूल बिंदु से बाएं की जो दूरियां होती है उसको ऋणात्मक माना जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप -1 -2 ऐसा करके करके लिखा गया है। ठीक है जी। अब जिस तरह x अक्ष पर कुछ संख्या को दर्शाया जाता है, ठीक उसी तरह y अक्ष पर भी संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो y अक्ष पर संख्या के दर्शाने की क्या विधि होता है, तो मूल बिंदु y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की जो संख्याएं होती है, ऊपर की जो दूरियां होती हैं उनको धनात्मक से दर्शाया जाता है। जैसा यहाँ हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ होगा 3, यह हो जाएगा 4, यहाँ होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की जो दूरियां होती है उसको ऋणात्मक संख्या से दर्शाया जाता है। वे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका अब -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ -7, यहाँ -8, यहाँ -9 और ये आपका हो जाएगा -10। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला x निर्देशांक। देख रहे हैं क्या लिखा है, x निर्देशांक। अब समझे x निर्देशांक आखिर है तो क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक y अक्ष है और एक x अक्ष है। ठीक है, तो हमको देखना है x निर्देशांक है तो क्या है। ये जो y अक्ष देख रहे हैं तो y अक्ष से जो दूरी होती है, y अक्ष से जो भी दूरी होती है उन सभी दूरियों को x निर्देशांक के नाम से जाना जाता है। क्या आपने समझा x निर्देशांक क्या है, तो हाँ समझा। क्या, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक। जैसे एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, बिंदु A ले लिया। ठीक है, तो मैं पूछूं बिंदु A पर x का निर्देशांक कितना है, तो x का निर्देशांक कौन होता है, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है। तो हमको पूछा गया x निर्देशांक बिंदु A पर x का निर्देशांक कितना है। तो देखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, y अक्ष से दूरी देखेंगे कितना है। तो y अक्ष से दूरी देखते हैं 1 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई और 5 इकाई। तो बिंदु A पर x का निर्देशांक हम कितना मान ले, 5। क्यों माने भाई, क्योंकि x निर्देशांक वही होता है जो y अक्ष से दूर हो।
अर्थात y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ जो बिंदु A है यह y निर्देशांक से 5 इकाई दूरी पर है, अतः यहाँ x का निर्देशांक कितना होगा, 5 होगा। अब जैसे कि मैं आपको चर्चा करूँ, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, B ले लिया, ठीक है। अब बिंदु B पर आपसे पूछा जाए कि बिंदु B पर x का निर्देशांक कितना है। तो x का निर्देशांक कौन होता है, अपने अच्छा समझाओ, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है। y अक्ष हो गया, तो y अक्ष से देखते हैं कितना दूर पर है। तो 1 -1 इकाई, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ x का निर्देशांक कितना है जी, तो -8 है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये y अक्ष है जी, हाँ y अक्ष है। तो y अक्ष से इधर भी दूरी है और y अक्ष से इधर भी दूरी है। यहाँ खड़ा हूँ, अब जैसे कि एक उदाहरण से बता दूँ, जैसे अभी मैं पंडितपुर में हूँ, तो पंडितपुर के दक्षिण भी और पंडितपुर के उत्तर दो स्थान हो गया। तो कोई व्यक्ति पंडितपुर से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर है और कोई व्यक्ति पंडितपुर से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो एक पंडितपुर एक ही है, लेकिन दूरी नापने की जहाँ तक बात है तो दक्षिण दिशा में भी दूरी है पंडितपुर से, उत्तर दिशा में भी दूरी है, पूर्व दिशा में भी है, पश्चिम दिशा में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। उसी तरह y अक्ष एक ही है, लेकिन इससे दूरी देखना तो आपको इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी, नीचे तो नहीं है। समझ पा रहा है ना। चलिए, तो x निर्देशांक क्या, हमने इसको समझ लिया। अब देखते हैं y निर्देशांक। तो x निर्देशांक में हमने क्या देखा जी, x निर्देशांक कौन होता है, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ है y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कौन होगा, ठीक उसका उल्टा होगा। y निर्देशांक कौन है, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। जैसे बिंदु यहाँ पर A है, अब बिंदु A पर आपसे कोई पूछे y निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक होता कौन है, तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। x अक्ष हो गया। अब इसे देखते हैं कितने दूरी पर ही है, तो दूरी देखते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 4 5 और 6। तो यहाँ y का निर्देशांक कितना होगा, 6 होगा। समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं बिंदु B पर, देखते हैं कहाँ, बिंदु B पर y का निर्देशांक क्या है। तो y का निर्देशांक कौन होता है जी, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से देखते हैं कितने दूर पर है, x अक्ष से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जो है x अक्ष से कितने दूरी पर है, 8। देखिए a हुआ +1 +2 3 4 5 6 7 और 8 ही धनात्मक है ना। हमने शुरू में बोला था कि y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की सभी दूरियां, y अक्ष क्या बोला था, हाँ, y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ y का निर्देशांक कितना होगा, +8 होगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझ रखा होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और चरण आते हैं, चलिए उन चरण को भी हम लोग ध्यान दे दें। अब आपसे आएगा क्या आएगा, 3 गौर करेंगे, इसको भी सीख लें क्योंकि ग्राफ में इन सब की जरूरी पड़ता है। चलिए अब जैसे ले लेते हैं, यहाँ एक खंड हमने आपको बनाकर दे दिया, ठीक है, और ये हो गया x और ये हो गया y। अर्थात ऊपर वाला खंड में हम जितने भी लिखेंगे वे सभी के सभी x निर्देशांक होंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा -3 4 0, तो -3 क्या है, तो x के निर्देशांक है। समझ रहे हैं ना, किसके निर्देशांक है, x के निर्देशांक। जिस तरह यहाँ x के निर्देशांक है उसी तरह -3 भी x के निर्देशांक है, 4 भी x के निर्देशांक है और 0 भी x के निर्देशांक है। अब एक खंड में है क्या, 5 है, y है, तो y में यहाँ -5 लिख दिया, 4 लिख दिया और यहाँ हो गया -7। अब ये जो खंड देख रहे हैं, अब ये खंड आपको मैं दे दूं और बोलूं कि इसके लिए एक आप ग्राफ खींचो। क्या खींचो, ग्राफ खींचो। अथवा मैं बोल दूं ये जो बिंदुएं आप देख रहे हैं x के निर्देशांक और y के निर्देशांक दे रहे हैं, इनके लिए ग्राफ पर बिंदु को निर्धारित करें। समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ, या ऐसे पूछूं कि ये जो खंड देख रहे हैं आप, सारणी देख रहे हैं, इसमें x के निर्देशांक और y के निर्देशांक दिए गए हैं। अब x और y के निर्देशांकों के लिए, इन निर्देशांकों के लिए इनके बिंदु
को निर्धारित करें। अर्थात ये जो निर्देशांक है एक ग्राफ के कहाँ स्थित होंगे, ग्राफ पर कहाँ स्थित होंगे, समझ पाए। जैसे ध्यान देते हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ कितना है, x का -3 और y का x का, हाँ x का -3 और y का -5, ठीक है। तो x का -3 आपका यहाँ हो गया, y का कितना -5, y का -5 आपका यहाँ हो गया। अब इन दोनों को देखिए, x का -3 और y का कितना -5, इन दोनों का कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। आपको समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे हम कल्पना करें -3 और -5 ये दोनों मित्र हो गए, एक दूसरे का बहुत अच्छा मित्र हो गए। चूँकि ये दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और इन दोनों का जॉब भी लग गया और ये दोनों अपने जॉब पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक गर्मी के छुट्टी में, या ऐसे बोले किसी छुट्टी में ये दोनों कोई अपने अपने घर आए हुए हैं। कौन कौन? तो -3 और -5 दोनों घर आए हैं। फ़ोन से बात हुआ कि यार मिला हुआ बहुत दिन हो गया, तो तनिक आज हम लोग बात कर लें। तो दोनों ने बात किया, ठीक है आज भेंट होगा। तो माने भेंट करने के लोग प्रस्ताव लाए। तो -3 भी बोला कि ठीक है भेंट किया जाएगा, -5 भी बोला भेंट किया जाएगा। अब आखिर भेंट हो तो कहाँ हो? तो एक चीज़ और देखिएगा, ये जितने भी सारे, जैसे -5 हो गया, -5 पर देख रहे हैं मोटा मोटा जो आपको दिखाई दे रहा है -5 पे देखिए तो, और ये देखिए यहाँ भी है इधर भी है, ठीक है। तो सबके जितने भी यहाँ संख्या है, सबके घर से या द्वार से रास्ता एक ऊपर की ओर गया है और एक नीचे की ओर गया है। एक दाएं गया है, तो माने एक बाएं गया है, एक दाएं गया है। अर्थात जितने सारी संख्याएं दिख रहे हैं, हर एक संख्या से, हर एक निर्देशांक से 4 रास्ता निकला है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक उसी तरह यहाँ -8 से भी देखते हैं। तो -8 से देखते हैं, एक ऊपर की ओर गया है तो एक नीचे की ओर आया है, एक बाएं गया है तो एक दाएं भी गया है, ठीक है। इसी तरह आप कहीं भी देखिएगा तो 4 रास्ता मिलेगा। तभी दोनों ने राय किया भेंट करने के लिए। तो कहाँ भेंट होगा? तो ये बोला कि हमारे घर बोले तो दोनों की बात हो रहा है, हमारे घर से रास्ता निकलकर जहाँ मिलता है हम लोग वहीं पर भेंट करेंगे। तो यहाँ हमको दर्शाना था x के -3 और y के -5 के लिए ग्राफ पर एक बिंदु को निर्धारित करना था, ठीक है। तो फोन आया x के -3 का किसके पास? तो y के -5 के पास भेंट होगा। तो हाँ होगा। कहाँ होगा? तो हमारे घर से रास्ता जहाँ जाकर मिलता है भेंट हम भोजन करेंगे। तो देखिए x के घर से रास्ता ये भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, बाएं भी जाता है, दाएं भी जाता है। y के -5 के घर से रास्ता इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो क्या यदि -3 को और -5 को भेंट करना हो तो -3 ऊपर जाएगा और -5 इधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मुलाकातें ना होगा। तो मुलाकात बिंदु देखना है कि दोनों का कहाँ होगा। तो जाहिर से बात है x इस रास्ते को पकड़ कर आएगा और y इस रास्ते को पकड़ कर जाएगा, मतलब बाएं की ओर जाएगा, और x जो है नीचे की ओर आएगा। आते आते दोनों का मुलाकात कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने x के -3 और y के -5 के लिए एक बिंदु के लिए हमने एक बिंदु निर्धारित कर दिया। कितना? तो -3 और -5 के लिए यहाँ हमने एक बिंदु निर्धारित कर लिया। क्या आपको समझ में आया? चलिए, नहीं भी आएगा तो एक और है, फिर ट्राई मारते हैं। 3 उदाहरण हमने लिया है, देखते हैं। अब चलते हैं, इस कलर को चूज कीजिए। अब है y के जैसे ले लेते हैं x के -4 है और y का कितना है? 4 है। फिर दोनों से बात हुआ, दोनों मित्रों से बात हुआ कि हमको मिलना है तो मिलना है, ठीक है। तो बात हुआ कहाँ मिला जाएगा? तो दोनों ने एक दूसरे पे बात किया कि हमारी घर से जो सड़क निकलकर जहाँ मिलती है हम लोग वहीं आकर मिलेंगे, भेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो किसको किसको भेंट करना है? तो x के -4 को और y के 4 को भेंट करना है। तो x के -4 कौन है? तो ही है। y के 4 x के -4, ठीक है, और y के कौन? 4। तो y के 4 इधर ना है। अब देखिए
ये दोनों का घर ये हो गया, दोनों हो गया, दोनों का या सॉरी यहाँ पर है, दोनों हो गया। अब दोनों के एक दूसरे के भेंट करना है, तो क्या y दाएं की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। नीचे की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं की ओर जाएगा। तो हाँ, बाएं की ओर जाएगा। चूंकि इसके घर से रास्ता, तो ई रास्ता पकड़ के हेदे आ गए हो, एने गए -4 के भेंट करब तो नीचे जाइए तो भेंट हो ना हुई, कहाँ भगिए? ऊपर भगिए। तो दुन जना के मुलाकात कहाँ भर? हेदे भाई, ठीक बा। तो हमने इस तरह यहाँ पर x के -4 और y के 4 के लिए एक ग्राफ पर बिंदु को निर्धारित यहाँ कर दिया। क्या समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं। एक और है, बोला है x का 0, पहले x के 0 को हटा दे, उसके बाद इसको भी लेंगे। हाँ, यहाँ पर बोला गया है x के जैसे ले लेते हैं 5 और y का -3। अब इस बार कौन भेंट करने वाले हैं? तो x के 5 y के -3, ये दोनों यार हो गए। दोनों क्या हो गए? यार हो गए, दोनों यार हो गए। इनको भेंट करना है, ठीक है। तो x के 5 देखते कहाँ है? तो x के 5 इधर है, देखना आपने। और y का कौन? -3। y का माइनस इधर +3 होगा, y का -3 ये हो गया। अब दोनों को मुलाकात करना है, दोनों के घर के रास्ता से, घर से रास्ता 4 सा निकलता है, लेकिन भेंट करना है तो y का -3 रास्ता पकड़ के आएगा इधर, और x का 5 रास्ता पकड़ के आएगा इधर। ये दोनों का मुलाकात यहाँ पर हो गया। सो हमने इस बार भी x के 5 और y के -3 के लिए हमने यहाँ बिंदु निर्धारित कर लिया। क्या अभी भी समझ में आया? तो ठीक है, एक उदाहरण मैं आपके पास और पेश करूंगा, एक नहीं 2, चूंकि ये जरूरी हो जाता है। अब जैसे x का हो गया 0 और y का हो गया 3, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3। तो 0 को हम यहाँ हीरो समझ लें। 0 को क्या समझे? हीरो। हीरो बोले तो यह इतना अपने जीवन में डेवलप कर लिया है कि इसके पास एक हेलीकॉप्टर भी हो गया है। क्या है? हेलीकॉप्टर। मान लेते हैं ये हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है जी, हेलीकॉप्टर है। 0 कौन है? हीरो है। तो ये अपने दोनों को भेंट करना है, तो यार से बोला, यार हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा होगा, तो एक काम करो, तुम अपने ही घर पे रहो, मैं हेलीकॉप्टर को गड़गड़ 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 करते करते तुम्हारे घर आ जा रहा हूँ। तो क्या 3 जो है इधर उधर ही डोल करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। कौन आएगा? तो x का 0, चूंकि इसके पास क्या है? हेलीकॉप्टर है, तो सीधे 3 के घर पे ही मिला जाएगा। तो y का कौन है? 3, y का 3 और x का 0, अर्थात y के 3 और x का 0। तो इसमें हीरो कौन है? 0 है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? हाँ, क्या कर रहा है? ध्यान देंगे हो। तो x का 0 और y का 3, तो बोलेगा 0 यानी हीरो बोलेगा कि यार तू अपने घर रहो, हम गड़गड़ 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 करते आके मिल जाता। नहीं समझ में आया जी? तो हमने x के 0 और y के 3 के लिए भी बिंदु निर्धारित कर लिया। अब मुझे विश्वास है कि ग्राफ में जितने अभी तक चरण के बारे में हमने जिक्र किया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए, अब हमसे मैट्रिक क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2x - 3y = 13, समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1, और 3x + y = 3 इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफीय विधि से हल करें। और ये आपसे कितना नंबर का पूछेगा? तो 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल तो करेंगे, लेकिन इसके गहराई को देखेंगे जी। गहराई को हम, वीडियो लंबा हो रहा होने दो, मुझे भी ये है कि, लेकिन मैं क्या करूं यार, गहराई से देखने के लिए ना लंबी चौड़ी भाषण करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप चीज़ों को दर्शन करें। ऐसा करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, सबके कारण को आप समझ सको, ठीक है जी। तो यहाँ कितने समीकरण दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। दोनों के लिए एक एक ग्राफ यहाँ हमको खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। इस समीकरण 1 को ले लिया, 2x - 3y = 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, इस समीकरण से या तो x के मान y के पद में लाएंगे अथवा y के मान x के पद में लाएंगे। तो हमने बोलने के लिए बोल दिया कि समीकरण, किसी एक समीकरण को हमने ले लिया,
अब लेने के बाद में क्या करेंगे, या तो x के मान y के पद में लाएंगे या फिर y के मान x के पद में लाएंगे। तो सर जी आपने बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये बात हमको शायद हजम नहीं हुई, तो चलिए मैं अब हजम कराता हूँ। जैसे मैंने बोला, या करेंगे x का मान y के पद में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं y का मान x के पद में, इधर हो गया लाने पर, इधर भी हो गया लाने पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अभी फिलहाल ध्यान दीजिए, x का मान, किसका मान? x का मान। यहाँ देखिए y का मान। अब मैं आपसे बता दूं, एक उदाहरण लीजिए। यहाँ जैसे x = 7 है, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ x का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 7 है। फिर बोलूं x = 12, यहाँ x का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 12 है। समझ रहे हैं ना? तो x का मान में हम देख रहे हैं कि x बराबर के एक साइड रह रहा है, अब बाकी चीज बराबर के एक साइड रह रहे हैं। देख रहे हैं, x के मान का अर्थ हुआ कि x जो रहेगा इक्वेशन में एक साइड में रहेगा और बाकी चीज कितने अलग साइड में रहेंगे। जैसे एक और उदाहरण दे दें, x = 7 - y। तो जिस तरह यह किसका मान है, x का मान है क्योंकि x के बराबर है। यह किसका मान है, x का मान है क्योंकि यह x के बराबर। और ये दोनों किसके मान है, तो ये भी दोनों x ही के मान है, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये किसके मान हुए, x के मान हुए। तो x के मान का तात्पर्य क्या हुआ कि x इक्वेशन अर्थात समीकरण के एक साइड में रहेगा और बाकी लोग एक साइड में रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे देखते हैं, अब देखते हैं जी, जैसे हमने यहाँ बोला था कि x के मान y के पद में या y के मान x के पद में लाने पर, ये दोनों यहाँ हम क्या है, आज़ाद है, दोनों में से कोई कर सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त होता है कि आप x के मान y के पद में लाकर चलोगे तो आपके लिए बेटर होगा, कि y के मान x के पद में लाकर चलोगे तो अब आपके लिए बेटर होगा। सबका शर्त होता है, कंडीशन होता है, आसानी के लिए चुना जाता है। देखते हैं और फिर देखेंगे, चुनाव भी करेंगे हम। तो x का मान y के पद में लाने का अर्थ हुआ कि x को हम एक साइड रहने दे, बाकी सबको उधर भेज दे। तो इसी समीकरण को ले लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए जी, क्या चाहिए हमको, x चाहिए। तो x चाहिए तो बाकी सबको इधर भेज दे। तो इसलिए या में हम करके लिखेंगे, पहले -3y को भेज दे, तो इधर बच जाएगा 2x = 13 + 3y। अब समीकरण के रूल हम सबको पता है कि प्लस बराबर कहने आकर माइनस, माइनस बराबर कहने आकर प्लस, गुना इधर आकर भागा, भागा और इधर आकर क्या बन जाता है, गुना, इधर का रूट, इधर का रूट इधर आकर बन जाता है स्क्वायर, और इधर का स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो हमने उसी का पालन किया। चूंकि x का मान हमको चाहिए तो x को रहने देना, बाकी सबको भेजना। तो पहले बार हमने -3y को भेजा, तो इधर -3y माइनस में था, अब बराबर की इधर आकर देखिए प्लस बन गया है। चूंकि हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसलिए अब यहाँ हमको 2 को भी भेजना पड़ेगा। तो x = हो जाएगा 13 + 3y/2। चूंकि हम जानते हैं कि गुना इधर आकर भागा में बन जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने x का मान, किसका मान, x का मान इधर y के पद में ला दिए। चूंकि इधर y है इसलिए y के पद बोलेंगे। ठीक है जी, तो x के मान हमने किस पद में लाया, y के पद में लाया। चलिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि x के मान y के पद में ना लाकर y के मान x के पद में लाए। तो देखते हैं क्या हो रहा है, वैसा भी किया जाए। तो मेरा मूड था कि बाक हम y के मान x के पद में लाएंगे। तो चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही कीजिए, करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, सबको भेज देंगे। पहले तो भेजेंगे हम 2x को, तो 2x इधर किस में है, प्लस में, उधर जाकर माइनस बन जाएगा, अर्थात इधर मिलेगा आपका -3y। अरे इसको जब भेज देंगे तो यही ना मिलेगा। अब बार इधर पहले से तो 13 ही है, अब 2x इधर किस में था, प्लस में, इधर आके क्या बन जाएगा, -2x। ठीक है, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए, y का मान, किस पद में, तो x के पद में। अब y के मान चाहिए हमको, किसका मान चाहिए जी, y का मान चाहिए। तो -3 को उधर भेज दे, तो -3y के साथ इधर किस में है, गुना में, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। या में आ जाते हैं y = 13 - 2x/-3। ठीक है, तो इस तरह हमने कम से कम इतना तो जरूर समझा कि x के मान y के पद में लाने का अर्थ क्या होता है और y के मान x के पद में लाने का अर्थ क्या होता है।
तो यहाँ हम दोनों में फ्री है, आज़ाद है, दोनों या तो x के मान y के पद में, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप या तो x के मान y के पद में अथवा y के मान x के पद में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको अब देखना है कि x के मान y के पद में लाने से हमारा जो समस्या है आसान बनेगा अथवा y के मान x के पद में लाने पर आसान बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब ध्यान देंगे जी। अब दरअसल इसके बाद होता क्या है, जैसे कि आप इसको यहीं पर रखे रहिए, ठीक है, और इसको याद रखे रहिए, बाद में हम इससे काम करेंगे। अब ध्यान देंगे, तो x के मान हमने y के पद में लाया, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, अब y के मान को हमको रखना होता है। किसके मान? y के मान। जैसे y के मान देख रहा है ना, यहाँ y के मान अपने से अपने स्वेच्छा के अनुसार 0 लेते हैं या 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, -1 -2, अथवा आप कोई भी संख्या यहाँ पर y के मान रख सकते हैं। समीकरण माने ये जो देख रहे हैं ना, x के मान y के पद में लाए हैं, तो y के जगह पर आप इनमें से कोई भी संख्या को रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? गौर करते हैं। अब जैसे मैं क्या करूं, y के मान हम क्या करें, 3 रखें। x बराबर 13 - 3y/2 आया है। अब क्या करें, y बराबर हम कितना रखें, 3। इस समीकरण में y के मान कितना रखें, 3 रखें। रख कर देखते हैं, तो रख कर देखते हैं क्या होता है। चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ है x = 13 - 3y/2 है। अब चूंकि हमको y बराबर 3 रखना है, तो या x बराबर -13 तो -13, सॉरी 13 है तो 13, -3 है तो 3। चूंकि -3 और y के बीच में यहाँ गुना होता है, सो हमने गुना दे दिया, और y के स्थान पर हमको कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 रख दिया। /2 है तो /2। फिर में यहाँ में चलेंगे, x बराबर, तो 3 × 3 = 9, 13 है तो 13, -3 × 3 = 9, बटा कितना हो गया, 2। फिर आगे आएंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 13 में से 9 गया, कितना आया, 4। अब 4 में अब 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए मेरे कहने का मतलब क्या था। जैसे यहाँ जब हमने y के मान कितना रखा, 3 रखा, तो कितना मिला था हमको, मिला था x बराबर 4/2। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि y के मान आप जो रखते हैं और रखने के बाद ये जो अंश में प्राप्त होता है वो अंश आपका 2 से पूरा कटिए जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता था कि 7/2 रहे, माने y के मान जब हमने रखा तो अंश के अर्थात यहाँ 4 के स्थान पर कितना आया, 7 आया, /2 है तो 2 रहा, ठीक है। पहले मेरे बात को सुनिए। ये भी हो सकता था कि 4 के जगह पर आपका 13 आ गया, अब /2 है तो 2 रह गया। कब? जब y के मान हम भिन्न में रखते हैं तब। एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा आप, चूँकि हमने प्रश्नावली 1.4 में देखा था कि यदि हर में, कहाँ, हर में 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, तो हर में 2 या 5 होने से फायदा क्या होता है कि संख्या या तो कटने वाला होगा तो पूरी तरह कट ही जाएगा, नहीं भी कटेगा पूरी तरह तो दशमलव के 1 स्थान अथवा 2 स्थान के बाद निश्चित उसको कटना है तो कटना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, 7 में 2 से भाग देंगे, पूरा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ 4 में 2 से भाग देने से पूरा 2 दूनी 4 कट गया, कहीं 4 के स्थान पर 7 अटा, तो देखते हैं क्या होता है। तो 3 दूनी 6, घटा कितना, 1 में 2 से भाग नहीं लेंगे, दशमलव लेंगे, दशमलव जैसे लेते हैं तो 1 पर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखिए तो दशमलव के कितने स्थान के बाद कट गया, 1 स्थान के बाद कट गया। अब तो गौर कीजिए, यहाँ 7 अब बटा में यदि 3 होता, बटा में क्या होता, 3 होता, तो ये तो कटने वाला है नहीं, नहीं कटने वाला। अब इसको कटाइएगा भी थुथराई तो दशमलव के बाद भी शांत होने वाला नहीं है। जैसे कटा कर देख लीजिए पहले, फिर इससे जो निष्कर्ष हम निकालेंगे वहाँ पर बात किया जाएगा। अब 3 दूनी 6, घाटा कितना, 1 घाटा ना, 1 पर 3 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव ले लेंगे, 1 पर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। अब 3 तिरका 9, फिर घाटा 1, फिर भाग नहीं लगेगा, 0 लेंगे, 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका इतना कटता ही ऐसे जाता रहेगा। समझ रहे हैं? तो कटाने के लिए हमने देखा, हाँ एक उदाहरण और ले ले, जैसे 7/5 होता, ठीक है, ये तो कटने वाला नहीं है, लेकिन दशमलव बाद शांत हो जाएगा। देख लेते हैं, 5 से कम 5, कितना घाटा, 2
में 5 से भाग नहीं लगेगा तो क्या लेंगे दशमलव, 0 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो 5 चौका 20, आपको कितना मिला 1.4। देखिए तो दशमलव के एक स्थान के बाद ही कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो अब हम देख रहे हैं यदि बाटा में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो अब कटाने के बाद, कटाने के लिए हमको क्या होगा, आसान होगा। लेकिन कल्पना कीजिए यदि बट्टा में आ गया 3, बट्टा में आ गया 7, बट्टा में आ गया आपका 11, बट्टा में आ गया 13, तब बताइए तो दशमलव बाद शांति से कटने वाला है, आसानी से कटने वाला है, कट में नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ ये कोशिश करेंगे कि हम x के मान या y के मान, x के मान y के पद में लाने के लिए या y के मान x के पद में लाने के लिए जो चुनाव करेंगे, हम इस तरह चुनाव करेंगे कि भिन्न के हर में, जो हर हो उस हर में या तो 2 आवे या फिर 5 आवे या कोई ना आवे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए हड़बड़ाने से काम चलने वाला नहीं है, गौर कीजिएगा। हो यार समझ की चीज़ है तो समझेंगे हम, सिंपल सी बात है। हाँ जैसे अब गौर कीजिए, जैसे एक समीकरण होता 2x + 3y बराबर, जैसे ले लेते हैं 7 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ x के मान y के पद में लाकर देखें क्या हो रहा है। तो x के मान y के पद में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3y को भी देंगे, 2x बराबर 7 - 3y, या में आ जाएंगे x बराबर 7 - 3y अब बटा 2। तो बटा जब 2 रह रहा है तो हमको कोई दिखते ना है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो खूब खिंचाएगा तो दशमलव के एक स्थान तक जाएगा, माने कटेगा गारंटी, ठीक है। तो x के मान हमने किस पद में लाया, y के पद में। अब क्या करते नहीं, y के मान x के पद में लाकर देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। हो अब मैंने सोचा कि बाक हम y के मान x के पद में ला रहे हैं, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, 3y को इधर रहने दीजिएगा 7, अब इसको इधर भेज कर -2x बना लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं y = 7 - 2x बटा 3। अब देखिए तो बटा 3 आया, या तो ये कटिए जाएगा, नहीं कटेगा तो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए यहाँ साबित होता है कि हम x के मान y के पद में या y के मान x के पद में लाते समय जो चुनाव इसकी करेंगे, हम इस तरह चुनाव करेंगे कि हर में या तो 2 आवे या ना तो 5 आवे, चूँकि ये हमारे लिए आसान होगा। हाँ अब यदि ध्यान देंगे, यहाँ देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे ई हो गया, यहाँ ले लेते हैं, जैसे हड़बड़ाने की जरूरी नहीं है, यहाँ हो जाता है केवल y बराबर 7। अब बताइए तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, x के मान y के पद में लाएंगे कि y के मान x के पद में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होगा यदि हम y के मान x के पद में लाते तो। अब देखिए कैसे, देख लेते हैं। तो y के मान x के पद में लाने का अर्थ हुआ कि y को आप इसी जगह रहने दीजिए, बराबर किधर, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ में आ जाएगा y = 7 - 2x। देखिए तो इसमें बाटा उटा का कोई स्थान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो काटाने का जरूरी है नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यही जन हम क्या करते हैं, यदि x के मान y के पद में लाते तो x बराबर होता है 7 - 2x अब बटा 2। एक झंझट आ गया बाटा में, यानी भाग देने वाला। तो कुल मिला के अब हम x के मान y के पद में या y के मान x के पद में लाने के लिए जो निर्धारित करेंगे, चुनाव करेंगे, तो थोड़ा इसमें होशियारी बरतने की जरूरी है। तो क्या बरतने की जरूरी है, यहाँ पर गौर करेंगे। हो तो हम देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे जिस चर के पास, मान लेते हैं डिब्बा आपका चर हो गया x या y इसमें बैठा हुआ है, तो इसके बगल में यदि 2 रहे या चर के बगल में यदि 5 रहे या चर के बगल में बिल्कुल खाली स्थान रहे, तो हम उसी चर के मान अगला चर के पद में लाएंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे एक उदाहरण से और देख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। जैसे देख लिया हमने 2x + 7y बराबर 18। अब बताइए जो समीकरण का स्थिति है, इस समीकरण के स्थिति के अनुसार हम क्या करें, y के मान x के पद में लाए कि x के मान y के पद में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के मान y के पद में लाएंगे। क्यों, क्योंकि 7y उधर जाकर देख लीजिए, फिर क्या बनाएगा, 2x बराबर 18 - 7y, या में आ जाएगा x बराबर 18 - 7y बटा 2 आ जाएगा। ये 2 है, जाकर भाग करेगा, जो कटाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। अब एक ऐसा भी समीकरण हो सकता है जिससे यहाँ हो गया आपका 7x + 5y बराबर जैसे 17 हो गया। तो हम क्या करें, इसमें
इसमें क्या करेंगे, y के मान x के पद में लाएंगे। क्यों? क्योंकि 7y इधर 7x जाएगा, माइनस बना लेगा, फिर 5 जाएगा, उधर में जाकर भाग करेगा, तो 5 भाग करे 2 भाग करे तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है। या फिर यदि ऐसा होता है, जैसे देख लेते हैं 3x प्लस y बराबर, जैसे मान लेते हैं 17, तो इसमें क्या करना जरूरी होगा, तो y के मान x के पद में लाने पर, क्यों y के मान x के पद में लाएंगे तो कहीं भी भाग देने की जरूरी नहीं पड़ेगा। जैसे 3x को उधर भेज देते हैं तो इधर y बराबर 17 माइनस 3x हो जाएगा, बस x के मान रखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि x के मान y के पद में या y के मान x के पद में लाने के लिए जो आप चुनाव करेंगे तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरी पड़ेगा। इससे होता क्या है कि आपके काम में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा हल आसान हो, इसके लिए हमने अभी जो जानकारी इकट्ठा की उसके आधार पर अब देखते हैं ये जो समीकरण 1 है, तो देखिए इस समीकरण के अनुसार हमें ज़्यादा बेटर क्या होगा, x के मान y के पद में लाना कि y के मान x के पद में लाना। तो अब हम बोलेंगे कि x के मान y के पद में लाना जरूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 रहेगा हर में तो काटना हमारे लिए आसान रहेगा। इसलिए अब यहाँ हम लिखते हैं, अब लिखेंगे हल हो गया एक समीकरण 1 के लिए। पहले हम समीकरण 1 का चुनाव करेंगे। समीकरण 1 के लिए क्या, तो x का मान y के पद में लाने पर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, x के मान y के पद में ला ले, चूंकि हमने लिख दिया। तो जब x के मान y के पद में लाएंगे तो हमारा निकलेगा x इक्वल टू 13 प्लस 3y/2। हमने क्या किया, 3y को इधर भेजा तो माइनस में था, इधर आकर प्लस में बन गया, फिर बाटा 2 को भेजा, 2 इधर x के साथ गुना में थे, इधर आकर बाटा बन गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर हम खंड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं जी, खंड बना लेते हैं, ठीक है। तो खंड में एक तो ये अपना खंड हो गया, उसके अलावा 2 खंड हम और ले लेते हैं। कितने खंड, 2 खंड। अब ध्यान देंगे जी, और चूंकि x का खंड हो गया अर्थात इसमें x के निर्देशांक हो गए, जब x के इसमें निर्देशांक हो गए तो इसमें किसके निर्देशांक होगा, y के निर्देशांक होगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, y के मान हम अपना से रखेंगे इसमें। ये जो देख रहे हैं x इक्वल टू 13 प्लस 3y/2, तो इसमें y के मान अपना से रखेंगे तब x का मान कुछ ना कुछ आएगा। और जैसे मैंने बोला था y के मान आप कुछ भी रख सकते हैं, y के मान 0, -1, +1, 2, 3 वगैरह वगैरह कुछ भी रख सकते हो। जब y के मान आप कुछ ना कुछ रखोगे तो x के मान निश्चित ही कुछ ना कुछ आएगा। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी ग्राफ में सबसे ज़्यादा मतलब है ना सावधानी से करने की यहाँ माने बात होती है, ठीक है। यहाँ एक सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो ग्राफ की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ठीक इतना ही साइज का माने यही रूप आपको परीक्षा के हॉल में भी देखने को मिलता है। सरकार के द्वारा एक बोर्ड के द्वारा आपको इसी प्रकार के ग्राफ दिया जाता है। तो चूंकि हमने पीछे थोड़ा जाना है कि y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को 0 से शुरू करते हैं। मूल बिंदु से जब दाएं जाते हैं तो दाएं की दूरियां धनात्मक होती हैं। अब ये भी बोला गया कि जितना मोटा मोटा होगा सबको एक एक इकाई को मानते हैं दूरी को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ बरतने की जरूरी है। देखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो गया। इधर आइएगा तो सभी माइनस होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ऊपर चलते हैं, मूल बिंदु से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। नीचे आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो ध्यान देंगे जी, यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरी है। सो हम ग्राफ के कॉपी पर देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है,
यहाँ +9 से लेकर -10 तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं ना बात, कहाँ से कहाँ तक, +9 से -10 तक फैला हुआ है। अब यदि मान लीजिए आपका x का वैल्यू यहाँ पर x का मान आ गया -13, मान लेते हैं -13 आ गया, तो क्या -13 को दर्शाने के लिए आपके पास कॉपी है, इतना बड़ा ग्राफ है, दर्शा पाइएगा, नहीं दर्शा पाइएगा। दूसरी ओर हम ये भी मान ले x का एक निर्देशांक आ गया 15 आ गया, कितना आ गया जी, 15 आ गया। तो क्या x के निर्देशांक 15 को दर्शाने के पास आपके पास ग्राफ है, तो कहाँ से बना पाइएगा, नहीं ना बना पाइएगा। ठीक उसी तरह देखिए x के मान ज़्यादा से ज़्यादा +9 तक आएगा चलेगा, चूंकि उसके लिए ग्राफ एबल है। उसके बाद चलते हैं y का मान, जैसे मान लेते हैं 13 आ गया, +13 कहाँ दर्शाइएगा, यहाँ 10, 11, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक खींचे आगे जाइएगा, 13 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। उसी तरह यदि y के मान -17 आ जाएगा तो कहाँ दर्शाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 10, 11, 12, 13 तक आ रहे हैं, दर्शा पाइएगा, नहीं दर्शा पाइएगा। तो यहाँ सावधानी यह बरतना है कि हम y के ऐसे मान रखें, समझ रहे हैं ना, y के ऐसे मान रखें कि x का जो भी मान निकले उसको हम ग्राफ पर अच्छा से दर्शा सकें। समझ रहे हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, फिर एक बार ध्यान देंगे। उदाहरण के तौर पर इसी को हम यूज कर ले रहे हैं। जैसे y के मान हम ये जो है x बराबर 13 + 3y/2 आया है। तो जैसे मैंने बोला था y के मान आप अपना सुरक्षा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब समझते हैं, 10, 12, 20, 25 कुछ भी रख सकते हैं, तो x के मान निश्चित आएगा तो आएगा। लेकिन सावधानी कैसे बरतना, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, y का मान 10 रख लिया, इसमें कितना रख लिया, 10, यानी y बराबर हमने कितना रखा, 10। तो जहाँ y है वहाँ कितना रखेंगे, 10। अब देखते हैं x के मान क्या रहा है, तो चलते हैं, x बराबर हो जाएगा 13, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुना y के जगह पर हमने कितना रखना है, 10 रखना है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर देखिए तो 10 या 30 13 कितना हो जाएगा आपका 43। 43 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 21.5 आएगा। तो x बराबर कितना जाएगा, 21.5। अब बोलिए x की एक निर्देशांक कितना मिला आपको, 21.5। 21.5 कहाँ दर्शाइएगा आप, दर्शा पाइएगा। तो मेरे कहने का मतलब ही था x y के मान आप कुछ भी रख सकते हैं, रखो, इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम y के कुछ ऐसे मान ना रख ले कि x के मान को दर्शाने के लिए हम ग्राफ कम पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ सावधानी बरतना जरूरी है। हाँ, सावधानी में भी बरतेंगे कि y का भी उचित मान होना चाहिए। y के रखने के लिए तो रखो, लेकिन देख लीजिए आपके पास ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, तो +10 से -10 तक, अर्थात y के मान आप जो रखिएगा अपना से रखना है, जो भी रखो, y के मान रखिएगा +10 से -10 के बीच, बस इसी के बीच रखना है। y को भी तो आपको दर्शाना है, तो y को भी देखिए, ध्यान दीजिए, और इधर x का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसा चुनाव करना है हमको, y के ऐसे मान को चुनाव करना है कि y भी फिट आ जाए ग्राफ के अनुसार और x भी फिट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हाँ ध्यान देंगे। तो अब हमने यह खंड बना लिया है। यहाँ देखते हैं y के मान हम अपना से चूज करेंगे तो x के मान अपना से। जैसे y के मान हमने यहाँ क्या रखा था, 13 रखा था, देखिए तो x का मान कितना है, 21.5 आया। y के मान अपना से रखेंगे, x का मान आएगा, फिर y के मान रखेंगे, x का मान आएगा। y का मान लेना, जो नीचे वाला खंड होता है उसके मान लेना हम पर निर्भर करता है, हम जिसको ले। तो जिसका का मतलब ये नहीं हो कि ऐसा ले लीजिए कि ग्राफ पर फिट ना है, तनी अच्छा मान रखना। ठीक है, तो अब इसका हम अपने से चुनाव करते हैं, तो गौर करेंगे हो। यदि y के मान, किसके मान, y के मान हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, अर्थात y के स्थान पर कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो ये मन में करना है, इधर आप लोग हल कीजिएगा तो टाइम खींचेगा जी, पाना भी जाएगा। मन में देखिए ना, चूंकि आप मैट्रिक क्लास में हो तो कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए ना। तो y के मान हमने क्या रखा, 2 रखा, यानी y के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 3 से गुना करेगा, 3 दूना 6 बना लेगा, वो भी 6 कैसा, +6। ठीक है, तो +6 और फिर +13, +6 और +13, तो +6 और +13 मिलकर आपको बना लेगा 19। अब 19 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 9 दूना 18, 9.5। यहाँ हमको कहाँ तक ले है, 9 तक है, इसलिए यहाँ y के मान 2 लेना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। एक चीज़ और, हमने सारी चीज़ देख लिया।
अभी दोनों प्लस में है तो y के किसी मान को हम प्लस से ले रहे हैं तो ई और बढ़ेगा, चूंकि y के मान जैसे +2 ले लिए तो 3 दूना 6 7 13 6 19 बना लिए, +3 लेंगे तो +3 से गुना करेगा, 3 3 का 9 +9 बनेगा तो +9 +13 मिलकर और ही ज़्यादा करेगा। तो +4 ले रहे तो 4 3 12 +12 को +12 और +13 मिलकर आपको +25 बना लेगा। सो दिक्कत हो रहा है। अब यही अब हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला क्या है कि y के मान +10 से -10 के बीच कोई भी रख सकते हैं। तो +10 से -10 के बीच आपके पास संख्या हो जाएंगी 20 में से कोई ले लो, जैसे +10 ले लिया, ठीक है, +9 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कोई भी लो ना भाई, इतनी सारी संख्या है। तो यदि हम यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस लेने का यहाँ नतीजा क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं माइनस हमने 2 ले लिया, ले लेते हैं 2, तो यहाँ -2 ले लिया y के जगह पर, तो -2 और +3 जब गुना करेगा तो -6 बनाएगा। तो एक तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो अब यहाँ घटेगा और कम होगा कि बढ़ेगा, क्योंकि जुड़ तो नहीं रहा है, कम होगा। अब कम अंश में 2 से जब भाग देंगे तो और ही कम में ना राशि मिलेगा जी, समझ रहे हैं ना मेरे बाबू को, समझिए। तो इसलिए यहाँ y के मान हम कितना ले, -2 ले, तो -2 में जब +3 से गुना करेंगे तो -6 बनाएगा, ये हो जाएगा -6 +13 और -6, जब इसका काम करेंगे तो कितना आएगा जी, 7 आएगा ना, 7 6 13, हाँ कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 में 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5, कितना आया जी, 3.5। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे चलते हैं। y के एक मान को लिया तो x के एक मान आया, फिर y के अब दूसरा कोई मान अपना से सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे अब क्या करें, हम y के मान -3 को रखते हैं, किसको, -3 को, देखिएगा तो y के स्थान पर हमने कितना रखा, -3। अभी -3 और 3 गुना करेगा तो बना लेगा आपको -9, अभी हो जाएगा -9, ये प्लस है 13, तो +13 और -9 मिलकर बनाएगा 4, बनाएगा ना, और 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, तो आपको 2 आएगा। देख लिए, तो y का भी जो मान हमने रखा ये फिट है, इस पर बैठने वाला है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे y के ऐसे मान को चुनाव किया कि हमारा x के भी मान दोनों क्या आया, उत्तम आया, सही आया, इस प्रकार आया कि हम ग्राफ पर आसान से खींच सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, तो जैसे कि शुरू में ही आपको बताया गया कि हई दोनों यार हो, हई और हई यार और हई यार, x के 3.5 और y के -2, दोनों जना से फोन पर बात बोला का मिलन हो के बाद, तो केकरा कहता है x के 3.5, तो हई 3 है, हई 4 है, दोनों के बीच क्या आ जाएगा, 3.5, x के 3.5 और y का -2, दोनों एक दूसरे को फोन किया भेंट करने के लिए, तो ई जाएगा ऐसे और ई आएगा यहाँ से ऐसे, दोनों का मुलाकात यहाँ पर हो गया जी। तो एक बिंदु हमारा ई हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या लेते हैं बिंदु, x के क्या होंगे, तो 2 होंगे, y के क्या होंगे, -3, दोनों जना से फोन से बात बोली, केकरा तो x के 2 और y के -3 से, दोनों जना के घर से रास्ता एक तरह को हेदे मिला था, हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेकर ही दोनों बिंदु को एक ऐसे रेखा खींचेंगे कि दोनों बिंदु को मिला दे। सो हमने यहाँ पर क्या किया, मिला दिया। अब ये जो ग्राफ निकला हमारा, यह किस समीकरण का था, तो समीकरण का था 2x - 3y = 13 का था, ठीक है। अब जो प्रोसेस हमने समीकरण 1 में अपनाया था, ठीक उसी प्रोसेस को समीकरण 2 में भी अपनाना है, और अपनाएंगे ठीक इसी तरह एक ग्राफ आएगा, और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर हमारा x और y का मान रहेगा, जैसे हमने बोल दिया। चलिए करके देखा जाता है। हाँ, अब देखिए, अपने सहूलियत के लिए अभी जो समीकरण 2 की स्थिति है, समीकरण 2 की स्थिति आप लोग देख रहे हैं ना, तो समीकरण 2 की जिस प्रकार स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार हम x के मान y के पद में लाए कि y के मान x के पद में, तो हम क्या करेंगे, y के मान x के पद में लाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने सहूलियत के लिए देखा था, जिस चर के साथ 2 हो या जिस चर के साथ 5 हो या जिस चर के साथ कोई भी ना हो,
उसी के मान दूसरे पद में लाते हैं। जब मान जिस चर के साथ कोई नहीं होता तो बाटा में कुछ नहीं जाता है। जैसे यहाँ 2 है तो बाटा में 2 ही जाएगा, और 2 बाटा में रहते काटाना आसान होता है। यहाँ कितना है 5 है तो बाटा में कौन जाएगा 5 जाएगा, 5 जाता है तो भी काटाना आसान है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो बाटा में कुछ नहीं जाएगा, और जब बाटा में कुछ नहीं जाएगा तो हमारे लिए और आसान रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो समीकरण का स्थिति है इस स्थिति के अनुसार हम y के मान x के पद में लाएंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए क्या करें, तो y के मान x के पद में लाने पर यहाँ डैश रहेगा। तो y के मान x के पद में लाने का अर्थात हुआ y को आप इसी साइड में रहने दो और बाकी सबको भेजो। तो y जब हमारा इधर रहेगा तो इधर 3 और माइनस क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। देखिए जी आ जाएगा ना, तो हाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पर हम खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, खंड बनाएंगे। तो एक तो ये हो गया और 2 एक्स्ट्रा और खंड ले लेंगे। तो जब इसमें y है तो इसमें क्या होगा x होगा, माने 2 गो घर बा। मान लो एगो बुढ़ऊ के 2 गो घर बा, 2 गो घर बा, उनको 2 गो बेटा बाड़ा है। तो एगो बेटा यदि रोड के माने दक्षिणवारी रूम चुन ले है तो बाएवारी छोड़िए नू, अब बाएवारी लिए तो दक्षिणवारी छोड़िए। तो 2 गो रूम बा, यदि है में x लेता रहे तो है क्या करो y क्या हो, यदि ई y लेता रहे तो क्या करो x क्या हो। समझ में लो। तो एक मैंने 2 गो खंड में एगो में x रहे एगो में y रहना, तो यदि हमें y बना तो हमें क्या रही x रही। अब इसमें क्या होगा, जैसे उसमें था y नीचे था तो y के मान हमने रखा x क्या आया, y का रखा x क्या आएगा। अब इसमें किसका रखेंगे, तो x का मान अपना से रखेंगे तो y के मान आएगा। सुन रहे हैं ना, x के मान अपना से रखेंगे तो y के मान आएगा। तो फिर x का मान जो जिस तरह हमने देखा था y के मान +10 से -10 के बीच कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हिसाब से रखेंगे, इस हिसाब से रखेंगे कि उधर x का भी मान हमारा सही से आए। ठीक इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, हम x के मान +10 से +10 नहीं, अगर देखिए 9 से -10 तक है तो हम लेकर चले 9 से लेकर +9 से लेकर -9 के बीच कोई रखे, x के मान कोई भी रखे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा रखिएगा कि y का मान दिक्कत ना हो। ठीक है, उसको ग्राफ पर भी खींचना है। तो इसके लिए हम चुनाव करते हैं, मन में चुनाव करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है माइनस है, तो x के मान यदि माइनस वाला रखेंगे तो और बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम x का मान -4 रख रहे हैं, तो जहाँ x है वहाँ कितना रख दिया -4, तो -4 गुना -3 यानी +12 बना लेगा। तो +12 और +3 मिला के 12 3 कितना बनाएगा 15। क्या 15, देखिए तो y का मान 15 है, कहीं दर्शा पाइएगा नहीं पड़े। तो ये माइनस में है तो x के मान वाला कोई भी माइनस में रख और बढ़वे करेगा। तो एक काम कीजिए प्लस वाला रखिए ना, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम क्या रख दें, x के मान जैसे 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 3, तो 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 माइनस माने 3 ना रखा गया, तो +3 और -3 गुना करेगा तो -9 बनाएगा। तो -9 और +3 तो माइनस बोधभास आता है आपको जाता है, तो -9 और +3 मिलके कितना बना लेगा -6 बना लेगा। ठीक है, तो x के मान हमने कितना रखा 3 रखा, तो y का मान कितना है -6 आया। x के मान उसी तरह देखिए हम 5 रख रहे हैं, कितना 5 नहीं रखें, 5 3 15 में से 3 जाएगा 12 ज़्यादा हो जाएगा। 2 रखिए, कितना रखते हैं 2, तो जब 2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना 2 रखे हैं ना 2, तो 2 3 6 यानी -6 और +3 कितना बना लेगा -3 बना लेगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो जब आ गया है तो फिर इसके आगे की प्रोसेस भी हमको पता है। ये दोनों यार हो गए, हई यार हो गए, बात हुआ है, भेंट करना है। तो x के -6, x के बड़ा हो सॉरी y के -6, तो y के -6 है बड़ा, और x के 3 देखते रहो, x के 3 है बड़ा। अभी दोनों जना के घर तर से रास्ता देख मिलन कहाँ होता हो, तो है यहाँ टठा डा करते ही आवा आ ई हो अपन मोटरसाइकिल टठा डा करते करते यहाँ आते हेदे बल बिंदु मिलन हो गई। फिर दूसरा का मिलन है y के -3, y के क्या हुआ हो -3, y के -3 बड़ा, और x के क्या हो 2, तो x के 2। अभी दोनों जाने के घर से मिलन x के 2 हेते रही हैं और y के 3 हेते रही हैं, हेदे मिलन भइल। तो ये लोग के मिलन एगो हेदे भल के हेदे। फिर अभी दोनों बिंदु के मिलावे खातिर एगो रेखा तू खींच दिए। अब इसकी किस समीकरण का था, तो यह था
3x प्लस वाई इक्वल टू 3 का था। हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है वहीं पर आपका x और y का मान विराजमान है। तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है? x के 2 पर और y के 3 पर। तो x का यहाँ कितना हो जाएगा 2 और y का कितना हो जाएगा 3, अर्थात अब लिख सकते हैं x बराबर 2, सॉरी y का मान -3 है और y बराबर कितना हो गया -3। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने ग्राफ विधि से हल किया। तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -3। आप अन्य 3 विधियां होती है जैसे लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि, तो आप उन तीनों विधियों से भी हल कीजिएगा तो आपका x का 2 और y का 3 ही आएगा। ठीक है, बस अपना विधि अलग अलग होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। चलो यदि आ गई बा तो तनी शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। ये